देखो सर जी, एक ड्राइवर जब एक्सपायर हो जाता है तो परिवार ही अपनी डेड बॉडी को किस तरीके से लाता है वो आप और हम महसूस कर सकते हैं जी बाकी कुछ मोटर मालिक है जो ड्राइवरों का साथ देते हैं, भूतेरे ऐसे हैं जो उनका क्लेम तक खा जाते हैं। जी। हमारी जब तक कि सरकार पूरी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। मांग करवा के रहेंगे जी। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं जी। हम ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाते हैं। बाकी हर एक मजदूर की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 10 की होती है। हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें भी हमारी मतलब तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत लगातार पिछले एक दशक से भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के पास एक अपनी मांग पत्र भेज रहे हैं। हर मीडिया के माध्यम से, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वो इनकी मांगे हैं। अब ड्राइवर चाहे किसी भी श्रेणी का हो, ड्राइवर वो है जो देश के हर कोने तक, चाहे हॉस्पिटल की दवाइयां हो, चाहे कोई मरीज हो, या फिर सब्जी का काम हो, हवाई जहाज का सामान हो, रेलवे का सामान हो, हर इमरजेंसी में ड्राइवर ही उस सामान को पहुंचा पाता है। लेकिन जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जो ड्राइवर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और यही जो सच्चाई है, जो असलियत है और जो इनकी मांगे हैं, और यही उनको बता पाएंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश में मोहम्मद सरताज। और सरताज भाई, क्या मांगे हैं और कब से आप इन मांगों को लेकर सरकार के पास आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं? सर जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम काफी एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं ड्राइवर समाज के लिए। हमने अपने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, हरियाणा सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। बाकी अभी 1 दिसंबर 2012 में हमारी अभी स्टीयरिंग छोड़ा अभियान चला था, उसमें हमारे ड्राइवर भाई और भाई ने जिन्होंने साथ दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब हमें यहाँ से आगे आपके चैनल के माध्यम से हमें रोड पे उतरना होगा, तो इसी के लिए मैं भारतवर्ष के सभी ड्राइवरों से अपील करना चाहता हूँ। जो 29 मांग रखी गई है, मुख्य मांग हमारा ड्राइवर आयोग होना जरूरी है, सम्मान दिवस होना जरूरी है, और कुल मिलाकर सारी मांगे ड्राइवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जिनसे कोई जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मांग हो? बहुत महत्वपूर्ण मांग है हमारी, जो जब तक ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन नहीं होगा तब तक ड्राइवर का भविष्य भारत में नहीं सुधरेगा। दूसरी मांग हमारी ड्राइवर दिवस सम्मान, क्योंकि आज हर ड्राइवर को छुटकारा जा रहा है। बुजुर्ग हो गए, पेंशन वगैरह की जो आप बातें कर रहे हैं, मांग पत्र में पेंशन वगैरह की जो बातें हैं, और जो एक्सीडेंट का जो रोड हादसे में जो अगर ड्राइवर की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के लिए, उसके लिए जो आप एक मांग कर रहे हैं सरकार की तरफ से, लगातार एक मांग पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? देखो सर जी, एक ड्राइवर जब एक्सपायर हो जाता है तो परिवार ही अपनी डेड बॉडी को किस तरीके से लाता है वो आप और हम महसूस कर सकते हैं। बाकी कुछ मोटर मालिक है जो ड्राइवरों का साथ देते हैं, भूतेरे ऐसे हैं जो उनका क्लेम तक खा जाते हैं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं, अगर किसी ड्राइवर की दुर्घटना में मौत हो जाती है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा 20 लाख का प्रावधान बनाए और विकलांग हुए ड्राइवरों को 10 लाख रुपए का देने का काम करे। तो हमारे ड्राइवरों के साथ हमेशा बर्बरता होती है, टॉर्चर होना, और कानून ना होने की वजह से आज हमारा हर एक ड्राइवर भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। जी, और भी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मुबारक खान है। मुबारक खान जी, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लगातार सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखते आ रहे हैं कि हर मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, आप लगातार आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी तक आपकी कोई मांगे पूरी हुई है? सर, हमारी कुछ मांगे सरकार ने मानी है, और हमारी जब तक कि सरकार पूरी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जी, हमें चाहे रोड पे उतरना पड़े, चाहे हमें अपने देश के लिए अपनी जान गंवानी पड़े, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ है। आरिफ जी, क्या मांग है, ऐसी कोई मुख्य मांग जो लगातार आप सरकार को जो हर हाल में आप पूरी करवा के रहेंगे, ऐसी कौन सी मांग है आपकी? मांग करवा के रहेंगे जी। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं जी। हम ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाते हैं। बाकी हर एक मजदूर की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 10 की होती है। हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें भी हमारी मतलब तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है, तो वो हम अपनी पूरी कराना चाहते हैं जी सरकार से। और थोड़ा आगे आ जाइए। जो हमारी जो 1 सितंबर कोई भी हमारा कैलेंडर में हमारा नाम आना चाहिए, क्योंकि हम काम करते करते 24 घंटा काम करते करते हम एक्सपायर हो जाते हैं, और हमारे कोई नाम निशान नहीं होता है, ना हमारे बच्चों की भविष्य भी खराब होता है, पढ़ाई लिखाई का सरकार पे कोई ध्यान नहीं है हमारे पर।
तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगन ने 29 ने मतलब पूरी करें। जी, क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असगर अली, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से। अच्छा, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लगातार सरकार के पास आवाज उठाने की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? सर जी, फर्स्ट नंबर पे तो जो हमारे हरियाणा प्रेसिडेंट मोहम्मद सरदार जी ने बता दिया है, और एक बार हम भी बता देते हैं, जैसे कि हमारे ड्राइवर भाइयों को विकलांग होने पे उसको घर बैठ जाने पे कोई पेंशन नहीं मिलती, हाथ पैर टूट जाता है उसकी कोई पेंशन नहीं, बुढ़ापे की कोई पेंशन नहीं है, ना ही हमारे बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई का वो होता है, और ना ही हमारे जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया ना उसका कोई क्लेम वगैरह मिलता है। बहुत सारी कंपनी खा जाती है। और क्या सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इससे बड़ा कोई और आंदोलन होगा? सर जी, हमने 1 दिसंबर दिल्ली में जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन किया था। यदि सरकार ने हमारी नहीं सुनाई की तो इंशाअल्लाह आने वाले 2024 में हम रोड पे उतरेंगे और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे, चाहे हमने रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे उस रोड ब्लॉक में चाहे सरकार हमको जेल के अंदर डाल दे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, जब तक हमारे ड्राइवर भाई को हक नहीं मिलेगा जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा सरताज भाई, कहा जाता है कि ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर जिस तरह से देश का जवान देश की सेवा करता है वैसे ही ड्राइवर है। जब देश का जो जवान है देश की सेवा में शहीद हो जाता है, उसको पेंशन दी जाती है, उसके परिवार को पेंशन दी जाती है, उसको नौकरी दी जाती है और उसको सरकार की तरफ से काफी सारी मदद की जाती है। इस तरह आप भी एक ड्राइवर के लिए इस तरह की मांगे रखना चाहते हो? देखो सर जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, देश को चलाने वाले 3 जने हैं, यानी कि देश का जवान, देश का किसान और देश का ड्राइवर। मजदूर भी हमारे बीच में आ जाता है। तो हमारा जो ड्राइवर है ये खून है, एक भारत की सड़कों को बोलते हैं नस, और उनके अंदर दौड़ने वाला जो ड्राइवर है खून है। अगर ये रुका तो देश कमजोर हो जाएगा। तो जैसे हमारे फौजी भाइयों का शहीदी का दर्जा दिया जाता है, जैसे बहुत से भाई ड्राइवरों की हत्या हो जाती है, हत्या अगर किसी ड्राइवर की होती है तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान बनाए। दूसरा, उसके घर में किसी सरकारी अधिकारी में नौकरी देने का भी काम करे, क्योंकि ज्यादा करके हमारे ड्राइवर ऐसे, जैसा अभी कुछ समय पहले 2 ड्राइवर दिल्ली में मार दिए गए थे, हत्या कर दी गई थी। तो कानून ना होने की वजह से ही हो रहा है हमारे साथ, बर्बरता होना, शोषण होना, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज भारत के अंदर फैला हुआ है। उस पर लगाम लगे। हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने ज्ञापन दिया, जब मौजूदा सरकार के माननीय गृह मंत्री या अपने परिवहन मंत्री की नहीं मान रहे लोकल में बॉर्डर वाले, तो हम उसकी की क्या मानेंगे। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवरों के लिए कुछ नीति बनाए, कानून बनाए और हमारी इन मांगों पर थोड़ा मंथन करें। दिल्ली जंतर मंतर पर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रीय परिवहन कार्यालय में और गृह मंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया था। हो सकता है कुछ हमें सुनने को और देखने को मिलेगा, बाकी अगर नहीं बनता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे इससे आगे। जी, क्या नाम है? सर जी, मेरा नाम मुरसलीम है, गांव झारपड़ी। मैं एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तरफ से एक कार्यकर्ता हूं और मैं अपने संगठन की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ड्राइवर समाज के बीच में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है ड्राइवर समाज को बचाने के लिए। दूसरा, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर समाज का बहुत योगदान है देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि 24 घंटा और रात और दिन मेहनत करते हैं ड्राइवर समाज, और फिर भी सरकार उन पे 1% ध्यान नहीं देती। जैसे कि हमारे साथ में दुर्घटना होती है, मार पिटाई होती है, बदसलूकी होती है, और हमारे साथ हर 20-50 किलोमीटर में शोषण होता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ड्राइवर समाज एक ऐसा चीज है जो देश का अंतरिक्ष सिपाही है, अंतिम तक देश का रक्षण करेगा। और सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर एक ऐसी चीज है, इसके बगैर देश भी नहीं चल पाएगा। तो हमारा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ड्राइवर समाज के बीच में मुहिम चलाई है ड्राइवर भाइयों को बचाने के लिए। जी, क्या नाम? मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लगातार सरकार के पास आवाज पहुंचाने की कार्य कर रहे हैं? देखो जी, मांगे तो हमारे उच्च अधिकारी बता चुके हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार क्या ड्राइवर को इंसान नहीं समझती? हमें तो लगता है सरकार क्या, हमारे देश की जनता भी हमें इंसान नहीं समझती। सरकार तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सर जी, कहाँ पे सबका साथ सबका विकास है? ड्राइवरों के साथ तो आज भी वो बर्बरता हो देखने को मिलती है कि जैसे कुत्ते बिल्लियों को भी लोग बाग गोदी में घुमाते हैं, उनके नाश्ते पानी के खाने पीने का सब अलग ही प्रबंध होता है, लेकिन हमें कई कई दिन तक कई जगहों पर भूखा भी रहना पड़ता, पानी तक नहीं मिलता। तो कहाँ सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है? अच्छा, लगातार देखते हैं कि सड़क हादसों में लगातार आए दिन भारत के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर की मौतें होती हैं, एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, तो कहीं उनकी हत्या भी कर दी जाती है, और कहीं अगर जाते हैं तो सिटी के अंदर जाते हैं तो ड्राइवर को एक बुरी नजर से भी देखा जाता है, उनके लिए उनको गाली गलौज भी की जाती है। तो क्या कहोगे?
सर जी देखो, सबसे पहले तो मैं अपने संगठन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा परिवार जिसको हम जान पाए। आज पूरे देश में हम जान पा रहे हैं कि हमारा परिवार जो है आज एकजुट होने का काम किया है संगठन के माध्यम से। और आपको बता दूं सर, कुछ दिन पहले अभी ब्रिटेन में क्राइसिस हुआ था ड्राइवर की वजह से, जिसमें सिर्फ डीजल पेट्रोल के ड्राइवर थे जो उन्होंने हड़ताल की थी या किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को और हमारे देश की जनता को, हमारे इंडियन ड्राइवर को परेशान करते हुए वही क्राइसिस यहाँ भी झेलना पड़े। तो मैं सरकार, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कोई बड़ा आंदोलन होगा? सर बिल्कुल, ये तो 1 दिसंबर को जो हमारा स्ट्राइकिंग छोड़ो आंदोलन था 1 दिन का, इससे तो सरकार और पूरे देश को हमने चेतावनी दी थी कि ड्राइवर जो है, देखो आज के टाइम में सबसे शोषित वर्ग देश के अंदर ड्राइवर है। या तो सरकार हमारी मांगों पूरी करे, हमें रात दिन अगर पीछे से कोई गाड़ी ठोकता है हमारी गाड़ियों में तो गलती हमारी मानी जाती है, यानी बड़ी गाड़ी की मानी जाती है। क्यों सर ऐसा? या तो सरकार और देश समझे इस चीज को, जनता को भी हमारा दुख समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो जिस दिन हमने चक्का जाम कर दिया, हम रोड पर उतरेंगे आने वाले टाइम में, जिस दिन हमने चक्का जाम कर दिया सर, उस दिन देश में क्राइसिस होगा हर तरह का। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला आंतरिक सिपाही से ड्राइवर है, जो तकरीबन 70% अर्थव्यवस्था देश की ड्राइवर की वजह से चलती है। देखिए, ये थे वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के ड्राइवर, जिनकी काफी सारी मांगे हैं और जो पिछले 1 दशक से सरकार के पास अपनी हर तरह से अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो किसी दिन एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, जिससे देश को काफी तरीके से पीड़ित भी होना पड़ सकता है। जब ड्राइवर ड्राइवरी नहीं करेंगे, गाड़ी को नहीं चलाएंगे, स्टीयरिंग को नहीं संभालेंगे, तो कैसे हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां जाएंगी? यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RTV हरियाणा के साथ।